रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से आज जम्मू के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी वजह यही है कि इनका कहना है जो 2004 से इनकी न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है वो इनको गवारा नहीं है। इनको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो ही चाहिए, क्योंकि इसके तहत ये लोग अपने बुढ़ापे का सहारा जो है वो पेंशन बन सकती है इनके लिए। लेकिन ये लोग मांग कर रहे हैं कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाए। कुछ कर्मचारी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे, आज जो एक दिन की भूख हड़ताल है, क्या ये राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल है? हाँ सर, ये हमारा भारत सरकार के खिलाफ और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी एनपीएस को वापस लेने की मांग कर रही है और पुरानी पेंशन बहाल कर रही है। एनपीएस में सबसे बड़ा फीडबैक, गलत संदेश ये जा रहा है कि जो कर्मचारी अपनी 40 साल की सर्विस दे रही है और जो बुढ़ापा रिटायरमेंट जाएगा उनका लाइफ जो है सिक्योर नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के लिए एनपीएस जो है हटना बहुत जरूरी है। एनपीएस में डीए बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं है और शेयर मार्केट के ऊपर है। जैसे शेयर मार्केट बढ़ेगी और घटेगी वो उस पर निर्धारित होता है और सरकार इस पैसे को कोई गारंटी नहीं दे रही है। सबसे बड़ी लॉस ये है। इसलिए हम भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि कर्मचारियों के बुढ़ापे का एक जो आधार है वो पुरानी पेंशन है वो बढ़ाया जाए, और इसी मांग को लेकर हम लोग आज बैठे हुए हैं। ये एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो एकमात्र इनके बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन ये लोग मांग कर रहे हैं और राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है वो आज की जा रही है। कुछ और कर्मचारी हैं। सर, आप भी एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं, क्या केंद्र सरकार आपकी मांगों को अब मान नहीं रही है? केंद्र सरकार हमारी मांगों को ना मानते हुए हम गवर्नमेंट को ये जताना चाहते हैं कि हम भी लामबंद हो गए हैं, हमें भी ओपीएस चाहिए। हम एनपीएस का विरोध करते हैं। जैसे एमएलएमपीज को ओपीएस है, इस तरह एक मुलाजिम को भी ओपीएस मिलनी चाहिए, जिससे कि उसके रिटायरमेंट होने के बाद उसका भविष्य का सहारा बनता है। एनपीएस के तहत हमें कुछ नहीं मिलता है। जैसा आदमी आया वैसे चला जाएगा, उसका पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा, अभी उसके बारे में कोई पता नहीं है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके हम ये दबाव बनाना चाहते हैं कि जैसे बाकी राज्यों ने ओपीएस लागू कर दिया है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस लागू की जाए। आप क्या मांग करते हैं? जिस प्रकार से नारा भी लगाया जा रहा है आपकी तरफ से कि जिस तरह से एमपी और एमएलए की जो पेंशन स्कीम है उसी प्रकार आपकी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। हाँ जी सर, ऐसा है कि कुछ स्टेटों ने पिछले कुछ दिनों में किया, जैसे राजस्थान है और स्टेटें हैं कि वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो रही है, क्योंकि कुछ सरकारें अब ये मानने के लिए राज़ी हो गई हैं कि जो नई पेंशन स्कीम जारी की गई थी 1/1/2004 के बाद, उसमें वो कर्मचारियों के हित में नहीं है। और इवन कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे के एम्प्लॉइज़ ही नहीं, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, इवन के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी नई पेंशन स्कीम के दायरे में ही आती हैं। तो ये सोशल सिक्योरिटी इससे प्रोवाइड नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू करनी चाहिए। और हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो महामंत्री हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए आज पूरे भारतवर्ष में, हमारे पूरे भारतवर्ष में रेलवे की 16 जोन है, 64 डिवीज़न है, और 64 डिवीज़नों के हर एक स्टेशन पे आज ये चल रही है भूख हड़ताल। ये टोकन भूख हड़ताल है और इसका उद्देश्य यही है कि सरकार को जगाना कि सरकार जो कर्मचारियों के हितों में काम करे, और अगर नहीं करती है तो आगे की रणनीति जैसे कि ऊपर से आदेश होंगे वो की जाएगी। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इनकी यही मांग है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। इनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से सांसद और जो एमएलए हैं उनकी पेंशन लगी रहती है जब तक वो रिटायर नहीं हो जाती, उनकी पेंशन रिटायर होने के बाद भी उनकी पेंशन जो है उनको मिलती रहती है। इसी वजह से इनकी पेंशन जो है वो लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि अगर वो पेंशन मिलती है तो उनके बुढ़ापे का सहारा वो पेंशन बनेगी। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।